हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। ये वीडियो सीयू सेट वाले बच्चों के लिए, ये जो वीडियो है इसमें सीयू सेट के बच्चों के लिए है। अंडर ग्रेजुएशन वाले जो डिटेल सिलेबस की बात हो रही है, हाँ डिटेल सिलेबस जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से है, एनटीए के साइट से जो सिलेबस आया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स से क्या क्या आने हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए इनका जो जिन्होंने अच्छा पिछली वीडियोस जाके नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस भी देखिएगा, वहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन से फॉर्म कौन सी डेट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कौन सी डेट तक होने हैं, ठीक है। तो होना क्या है ना कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है एंड 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है बेटा। 30 अप्रैल क्या है, इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आपका ये जो पेपर होना है वो सीबीटी मोड होना है, मतलब पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो पैटर्न, अब बात आती है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम होगा ना बेटा वो सीबीटी मोड का होगा, ठीक है। 4 सेक्शंस होने हैं एग्ज़ाम में, आपके 4 सेक्शन होने हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, सेक्शन 1A, सेक्शन 2B, सॉरी 1B एंड 1A, 1B, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेक्शन 1 में आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, जो आपका पेपर आएगा सेक्शन 1 का उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। 13 लैंग्वेजेस वो भी कौन कौन सी, जो आपकी स्टेट वाइज लैंग्वेज है, जैसे गुजराती हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, असमीज़ हो गई, ठीक है, कन्नड़ हो गई, मीन्स यहाँ की जो लैंग्वेज आपकी स्टेट वाइज लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी लैंग्वेजेस रहेंगे, सारे आपके स्टेट वाइज लैंग्वेज रहेंगे। जो स्टेट वाली लैंग्वेज होती है, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ये तो पता ही है ना कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब सेक्शन 1 में आपका आता है लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के रहेंगे, एक पूरा पैसेज दिया रहेगा आपका, उसी लैंग्वेज में पैसेज रहेंगे एंड उस पैसेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वोकैबुलरी यूज क्वेश्चन, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपका इंग्लिश का पूरा पैसेज रहेगा एंड उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे एंड वोकैबुलरी रहेगी, या मीनिंग पूछ लेता है, किसी भी वर्ड का उठा के मीनिंग पूछ लिया, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं सेक्शन 1B में। सेक्शन 1B में क्या क्या आना है, सेक्शन 1B में आपके 20 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 20 लैंग्वेजेस हैं। अब वो 20 लैंग्वेजेस कौन कौन से, 20 लैंग्वेजेस आपके इंटरनेशनल, सारे आउट ऑफ, मतलब जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं आपके, ठीक है, वो सारे लैंग्वेज रहेंगे। जैसे जापानीज़ हो गई, अमेरिकन हो गई, ये सारी लैंग्वेज है ना, चाइनीज़ हो गई, ये सारी लैंग्वेज रहेंगी। सेक्शन 2B में आते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2B में क्या है, सेक्शन 2B में आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन करना है, आपको यूजी के लिए अप्लाई करना है, तो आपका 12th जिस सब्जेक्ट से रहा है, ठीक है, मान लो आप होते हो बायोलॉजी के स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट या बायो के स्टूडेंट्स हो, तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, आपको 27 में से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, मैक्स से मैक्स 6 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे। वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फिज़िक्स हो जाएंगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, बायोलॉजी हो जाएगी, मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, या आपने हिंदी ले ली या इंग्लिश ले ली, मैथ्स से मैथ्स आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाले ये ले सकते हैं, आर्ट्स साइड वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, बिजनेस, जो भी सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, वो अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके 12th बेसिस पे। मीन्स आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ठीक है। और उसका जो सिलेबस होता है ना, मेनली अब वो सब्जेक्ट तो है, पर पेपर आएगा कैसे, पेपर आएगा ऐसे कि जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने 11th-12th में जो एनसीईआरटी पढ़ी है, उसी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सिर्फ उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने। आपका जो एनसीईआरटी का कोर्स है, फिजिक्स का जो भी एनसीईआरटी का कोर्स है, या बायो का जो भी एनसीईआरटी का कोर्स है, या केमिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी का कोर्स है ना, तो उसी से आपके क्वेश्चंस आने हैं, उसी से रिलेटेड। 2B समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया। अब इसके बाद 3 है। 3 में आपका क्या है कि जो जनरल टेस्ट होने हैं,
जनरल टेस्ट मतलब आपके क्वांट्स आनी है, रीजनिंग आनी है, करंट अफेयर आनी है, ग्रामर आनी है, ये सारी चीज़ें जो जनरल चीज़ें होती हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे। अब देखो, अब ये तो बात हो गई सारी लैंग्वेजेस की, कौन कौन से लैंग्वेज आने हैं ये मैं यहाँ पे अभी आपको बता देती हूँ कि 13 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज रहेंगे, 20 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज रहेंगे, और सेक्शन 3 में आपका क्या क्या रहेगा। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट आएंगे ये अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं, ठीक है। मैं जो अभी सिलेबस बताऊंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे वो अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए है। देखिए जो आपका सेक्शन ए के 13 लैंग्वेजेस रहेंगे वो मैंने पहले भी बोला ना कि इसके पहले की जो वीडियोस हैं आप उसमें जाके देखिएगा, मैंने वो प्रॉपर इलेबोरेट की हुई है चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। जो सेक्शन 1A और 2B उसमें आपके 50 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस करने रहेंगे, कितने 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, आपको उसमें से 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपके कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, पैसेज रहेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैसेज रहेंगे, उसकी चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे लिटरेरी, नरेटिव हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वोकैबुलरी हो गई, ठीक है। अभी मैंने जो जो बताया उस कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो आपका पेपर रहेगा, पहले स्लॉट का जो पेपर रहेगा वो 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट रहेगा वो आपका 45 बेस्ड रहेगा, 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। अब ये सेक्शन 2 में अभी मैंने बताया कि आपके सब्जेक्ट रहेंगे 12th वाले सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे 27 से 6, मतलब 27 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनमें से आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे जो आपके 12th के कोर्स से रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, इसमें भी यही है, 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड आपका वही MCQ बेस्ड मैंने बताया, CBC है, CBT बेस्ड पेपर है, तो MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। MCQ बेस्ड NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली, मीन्स जो आपका 12th का सिलेबस है सिर्फ उसी से आएंगी चीज़ें, आपके 12th की जो बायोलॉजी का चैप्टर रहेंगे उसी से आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें ये 45 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपके अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट जो भी यूनिवर्सिटी अगर करवाना चाहेगी, अच्छा ये जो सेक्शंस है ना, जो 4 सेक्शंस दिए हैं 1A 1B 2 3, ठीक है, ये ना कोई मैंडेटरी सेक्शंस नहीं है कि आपको करने ही करने हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे वो वही यूनिवर्सिटी अगर चाहेगी तो वो करवाएगी। अगर सिर्फ चाहती है आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेना तो सेक्शन 3 के बेसिस पे सिर्फ एंट्रेंस ले सकती है, ठीक है। वो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें यूनिवर्सिटी वाला जो सेक्शन आता है, यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी मांगेगी, जिस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देगी, जिस सेक्शन को प्रेफरेंस देगी वो आपको करना रहेगा। अब देखिए जो इसमें है सेक्शन 3 में आपके 75 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं 60, जिसमें क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगी, करंट अफेयर रहेगी, जनरल मेंटल एबिलिटी मीन्स आपकी रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो नॉर्मल मैथ्स आती है 10+2 लेवल की जो नॉर्मल मैथ्स आती हैं वो रहेगी, ठीक है। क्वांट्स रीजनिंग रहेंगे सेम एज अर्थमेटिक, इसमें क्या क्या रहेगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, स्टैट्स जो भी है, मुझे मैथ वाली चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती ना, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो है क्या ये 60 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा, आपको 60 मिनट्स में करने रहेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट बता देते हैं, सॉरी ये लैंग्वेज बता देते हैं कौन कौन से लैंग्वेज, जो 1A में आपकी 13 लैंग्वेज आनी है वो कौन कौन सी आनी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। अगर आप इतने सारे स्टेट के हो, अगर मान लो आप बंगाल के हो, ठीक है, तो आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, बंगाली सेलेक्ट करोगे। फिर उसमें क्या बंगाली लैंग्वेज में ही कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसी कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, उससे रिलेटेड ही वोकैबुलरी रहेगी, उससे रिलेटेड ही नरेशंस रहेंगे या जो भी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप जिस स्टेट के हो आप अपने
स्टेट की लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करिए और उससे आपका पेपर रहेगा। अगर मान लीजिए आप बहुत सा ऐसा होना है कि नहीं कि यहाँ की फॉरेन, जैसे हम लोग फॉरेन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फॉरेन के लोग भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना। तो आप अगर कहीं फॉरेन से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तो लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पे हैं 20। फ्रेंच है, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतन, जापानीज़, रशियन एंड चाइनीज़। ये आपकी सारी लैंग्वेजेस हैं, 20 लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1B में हैं, ठीक है। ओवरऑल जो सेक्शन 1A और 1B आपका लैंग्वेज बेस रहेगा, उसमें आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में आपके सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देखिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मीन्स ये आपके सारे 12th वाले चैप्टर, मतलब 12th वाले हैं। अगर कोई म्यूज़िक वाला है तो उनके लिए भी है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डांस हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड ये सेक्शन, ये तो बात रही सेक्शन 2 की, ठीक है। ये सेक्शन 2 वाले हैं जिसमें 27 में से आपको क्या सिलेक्ट करने हैं, 27 में से सिर्फ 6 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आपका 6 रहेगा, मिनिमम आप अपना उसमें देख लीजिएगा जैसा रहेगा नोटिफिकेशन फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं सब्जेक्ट की ओर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ओर। फिजिक्स का देखते हैं, बायोलॉजी का देखते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं, ये सारे सिलेबस देख लेते हैं जो आपके 12th वाले बेसिस पे रहेंगे। जो NCERT की 12th की क्लास का सिलेबस रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ की ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए होता क्या है, आप जब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, लाइक एक सिलेबस करके आता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में जब आएंगे तो सबसे पहले देखो, हम बायो के टीचर तो बायोलॉजी उठाते हैं कि बायो कौन सा है, ठीक है। बायोलॉजी का देखते हैं, बायोलॉजी का जब PDF व्यू करेंगे तो बायोलॉजी का कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। ये ओपन हो गया बायोलॉजी का सिलेबस। हाँ देखिए, बायोलॉजी में आपके क्या क्या है, बायोलॉजी में आप बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो आपका चैप्टर कोड है वो 304 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं सिलेबस में, सिलेबस क्या क्या होने हैं मेनली जो आपका रहेगा। देखो यहाँ पे नोट में दिया है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। मतलब ये जो पेपर रहेगा सब्जेक्ट वाइज, उसका आपका सब्जेक्ट एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट का एक पेपर रहेगा, ठीक है। एक पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उस 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ एक पेपर रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें है क्या क्या सिलेबस में। यूनिट 1 है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, किस में होता है, अगर एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है तो किस में होता है, ठीक है। फ्लावर्स में, प्लांट्स में कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, जो आपका 12th में है। मीन्स आपके 12th का जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 12th के बाहर का नहीं रहेगा, है ना, NCERT के बाहर का नहीं रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में ही आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आता है, ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये 4 चैप्टर्स रहेंगे। इसके बाद आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है, जो आपका 2nd यूनिट आएगा वो आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सबसे पहले आपको इनके बारे में पढ़ना रहेगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। सेकंड आएगा बायोलॉजी, 2nd यूनिट जो आपकी आएगी, 3rd यूनिट आएगी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की। आपका 12th का जो चैप्टर 8 है वो ये है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, एंड उसके बाद पढ़ना रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। फिर 4th यूनिट आएगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 5th आएगी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मतलब ये 5 यूनिट हैं, बायोलॉजी में आपके 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट में से जो जो चैप्टर आपके 12th में हैं आपके वहीं से आने हैं। 12th की NCERT उठा लीजिएगा, उसमें सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आपको एंट्रेंस देना है, बायोलॉजी से आपको स्टडीज़ करनी है, फर्दर स्टडीज़ आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से करनी है, तो आप NCERT अपनी 12th की लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोर्स
आप इसका चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। जब होता है ना कि हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, वो सिलेबस लिया, प्रिंट आउट निकलवा लिया एंड उससे फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ये खत्म हो गया, ये टॉपिक भी खत्म हो गया, ये टॉपिक भी खत्म हो गया, टिक करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टडीज़ करनी है। एंड अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। ये थी बायोलॉजी की बात, ये आपके ऑफिशियल, हम कहीं और से नहीं, हम जो NTA की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ की coet.summer.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आप ऑफिशियल साइट पे जाके खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री का देखते हैं PDF, उसमें क्या क्या है। सब्जेक्ट कोड आपका वही 306 एंड आते हैं इसके सिलेबस पे। इसमें भी है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। देखिए क्या क्या है। यूनिट 1 आपका सॉलिड स्टेट है, यूनिट 2 आपका सॉल्यूशंस हैं। इनमें सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया जो भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये, ठीक। और उसके बाद यूनिट 4 आपका केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यूनिट 7 P ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 8 D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यूनिट 10 हैलोएल्कीन्स एंड हैलोडीन्स, यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, 12 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, 13 बायोमोलिक्यूल्स, 15 पॉलीमर्स, ठीक है, 14 15, ये आपका इतनी सारे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। कितने टोटल यूनिट हैं, नंबर ऑफ 16, आपके 16 टोटल यूनिट ऑफ हैं, मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री में जो आपका अंडर ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा वो आपका टोटली ये 16 यूनिट्स हैं, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चैप्टर वाइज इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नो इश्यूज़। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स का। अब देखते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या है, देखिए कहाँ गया फिजिक्स, ये रहा, ये है फिजिक्स का। फिजिक्स में देखिए आपके क्या क्या आने हैं। हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं। अंडर ग्रेजुएशन में सिलेबस ऑफ 12, आपके जो 12th का सिलेबस रहेगा उसी से रिलेटेड पेपर आते हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट यूनिट आएगा आपका, फर्स्ट यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सेकेंड यूनिट रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। एंड उसके बाद है फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स एंड आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। 10 यूनिट आपके इसमें हैं, 10 यूनिट, ठीक है। फिजिक्स में आपके 10 यूनिट हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में 15 यूनिट थे, 16 यूनिट थे एंड बायोलॉजी में आपके 5 यूनिट थे, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमने साइंस स्ट्रीम की बात की है, जिन बच्चों का साइंस स्ट्रीम रहा है उसकी बात की है। मैथमेटिक्स का भी सिलेबस है, एक बार देख लेते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में ये रहा इसका PDF। मैथमेटिक्स में आपका है फर्स्ट जो इसमें क्या है, नोट देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B, B1 एंड B2. Section A will have 15 questions covering both mathematics, applied mathematics will be compulsory for all candidates. Section B which will have 35 questions of mathematics, out of 25 questions need to be attempted. Section B2 will have 35 questions purely from applied mathematics, out of which 25. अच्छा ओके, यहाँ पे क्या है ना, देखो आपका जो पेपर रहेगा आपका सेक्शन A एंड सेक्शन B, 2 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन B आपका डिवाइड रहेगा A और 1, मतलब 1 और 2 में, B1 एंड B2 में, ठीक है। सेक्शन A में आपके वो बच्चे अप्लाई, मतलब जो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है। जिन्होंने मैथ्स ली है, जिन्होंने नहीं ली है, उनके लिए सबके लिए कंपलसरी रहेगा। लेकिन
जो आपके सेक्शन B1 और B2 हैं वो प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो जिन्होंने सिर्फ मैथ से अप्लाई किया है, मैथमेटिक्स से ही अप्लाई करा है, ठीक है। आपका 12th का सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स रहा है, उससे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको B1 एंड B2 उसका करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया, डाउनलोड अगेन एंड या हियर वी आर, यस। सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए का जो आपका कोर्स रहेगा वो है, फर्स्ट में अलजेब्रा है, ये सारी चीज़ें आपके सेक्शन है, कैलकुलस है, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन है, 4th नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो आपका आएगा ना, ये सेक्शन 1 का है, ठीक है, सेक्शन ए का है, ठीक। सेक्शन ए में सेक्शन B1 का, अब यहाँ पे सेक्शन ए सबके लिए रहेगा, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम वाले रहेंगे उनके लिए, सबके लिए रहेगा। सेक्शन B1 मैथमेटिक्स, जो प्योरली अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के लिए, जिन्होंने मैथ से ही अप्लाई करा है, ये उनके लिए है, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, यूनिट 1 में है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, यूनिट 2 अलजेब्रा, यूनिट 3 कैलकुलस, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा जो भी है, बहुत डिटेल में भी, यहाँ पे नीचे डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर से है ना, चैप्टर भी दिया है, टॉपिक भी दिया है, और छोटे छोटे टॉपिक्स भी दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी दी गई है। ये मैथमेटिक्स का रहा। इसके अलावा देखिए बेटा, मैथमेटिक्स के अलावा अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हो या कॉमर्स के हो तो आपके यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर है, बायोलॉजी हमने बता ही दी है कि बायोलॉजी में क्या क्या है, बिजनेस स्टडीज़ ये भी आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री ये भी आपका साइंस का है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियर ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये है नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया, लैंग्वेज 1A 1B। अच्छा, ये यहाँ पे लैंग्वेज 1A 1B जो सेक्शन 1 सेक्शन का मैंने बताया था, सेक्शन 1A और 1B में जो आपके 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस आनी है ना, उसका भी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है। इसको देखते हैं क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या दिया है इन्होंने लैंग्वेजेस में, ठीक है। लैंग्वेज का भी इन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे दे दिया गया है कि उस लैंग्वेज से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सेक्शन ए में आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, ये यहाँ पे हैं 13 लैंग्वेजेस, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आपके ये लैंग्वेज हैं। सब्जेक्ट कोड भी सारे जितने भी पेपर होने हैं सबके सिलेबस में सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे फिल करिएगा आराम से। इसमें क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका रहेगा, मतलब 300 to 350 वर्ड्स का आपका जो पैसेज आएगा वो 300 से 350 वर्ड्स के रहेंगे, ठीक है, जिनमें से क्या क्या फैक्चुअल्स, नैरेटिव्स, लिटरेरी एंड वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी। मैंने अभी जो जो बताया कि पैसेज से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे, ठीक है, नैरेटिव्स हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, वर्ड मीनिंग पूछ लिया, या रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस पूछ लिया, आपको वर्ड उल्टा पुल्टा करके लिख दिया और उसको प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, अरेंज करके वहाँ पे लिखना है, ठीक है। 6 में क्या है आपका, 6 में है मतलब वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें आपके रहेंगे लैंग्वेज 13 के। अब ये सेक्शन 1B में आपके 20 लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोंगरी, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इनमें भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पैसेज रहेगा सेम 300 to 350 वर्ड्स का, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मीन्स इन्होंने इसका भी सिलेबस बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, ये आप लोग जाके एक बार विजिट करके देख लीजिएगा या यहाँ से ही यहीं से ही देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाती हूँ, ठीक है। ये है सेक्शन 1B का, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, उसमें क्या क्या आना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मीडिया वालों के, जो मीडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, उनके लिए भी है। आर्ट्स के हैं, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, टेक्निक एप्टीट्यूड है, इतने सारे ये आपके अंडर ग्रेजुएशन के हैं,
ठीक है। ये सिलेबस जो है, ये इतने सारे सिलेबस हैं जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होने हैं, जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो 6 सब्जेक्ट्स में से आपको मतलब जो भी आपका 12th का सब्जेक्ट रहेगा, स्पेशलिटी आपके जो सब्जेक्ट में रहेगी, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप लोग जाइएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए इस टेस्ट की। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।